हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज की हमारी क्लास है भोजन के प्रमुख अवयव एवं इनकी कमी से होने वाले रोग। इस टॉपिक पे एक क्लास में पहले भी बना चुका हूँ, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये क्लास हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये क्लास मिलेगी और ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है रीट लेवल 2 साइंस मैथ के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, आरपीएससी, ईओ, एमओ, आरएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, आरआरबी, एसएससी, इन सभी कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। क्लास की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे, सारे एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक से लिए गए, जो 7th 8th की बुक्स है, यहाँ से ये क्वेश्चंस बने हुए। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन और आहारी रेसिडु, रुक्सांस, रफेज, इनमें से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः 6 है: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो इनमें ये रफेज जो आहारी रेशे है ये भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, बाकी 1 और 2 पोषक तत्व है। तो सही आंसर यहाँ पर हो गया सी कि 1 और 2 भोजन के पोषक तत्व है। थोड़ी बात करते हैं भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार्य रेशे, रफेज और जल भी होता है। रफेज हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, कोई पोषण प्रदान नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, भोजन के निम्न पोषक तत्वों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पोषक तत्वों के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए हुए, फिर हमें बताना है कि कौन से सही है, कौन कौन से सही है ये बताना है। तो पहला क्या है देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और तीसरा है कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। हमारे शरीर में भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी एनर्जी गिविंग फूड जो है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उपयोग जो है वसा ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए काम में आते हैं। तो प्रोटीन से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। खनिज लवण भी वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि और अनुरक्षण के लिए प्रोटीन और खनिज लवण की जरूरत होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करने के काम में आते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के जो भी विटामिन है, इन सब का काम होता है डेफिशिएंसी डिजीज से हमारे बॉडी की रक्षा करना। अगर इन विटामिन की कमी रहेगी तो हमारे शरीर में इनकी अभाव से होने वाले रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। जैसे अगर विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी या पुअर विजन, कम दिखाई देना या जीरोप्थेल्मिया नाम की बीमारी हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या पायरिया हो जाएंगी। विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स नाम की हड्डियों की बीमारी हो जाएगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो कौन सा सही है यहाँ पर? स्टेटमेंट डी ठीक है, 1 2 3 सभी सही है। थोड़ी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी और वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना नहीं है, वृद्धि के लिए काम में आता है। फिर भी अगर प्रोटीन से अगर एनर्जी उत्पन्न की जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन और खनिज लवण शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए सहायक है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करने में सहायता करते हैं, जबकि जो रफेज है, रुक्सांस, वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात की गई है। एमिनो एसिड पहला है, एमिनो अम्ल, दूसरा है मंड, स्टार्च और तीसरा शर्करा। इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? कौन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? एमिनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है कि मंड नहीं है कि शर्करा नहीं है? तो देखो, एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन का प्रकार होता है। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। हमारे शरीर में 22 एमिनो अम्ल होते हैं, जिनमें से 11 आवश्यक और 11 अति आवश्यक और 11 आवश्यक होते हैं। तो इन प्रोटीन एमिनो अम्लों के आपस में संयोग करने से एमिनो अम्लों से पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स से फिर प्रोटीन बनता है। जबकि मंड, स्टार्च और शर्करा ये जो कार्बोहाइड्रेट के रूप है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: एकल शर्करा, द्विव शर्करा और बहु शर्करा, यानी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कुछ एकल शर्कराएं होती है, जैसे 3 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कुछ डाइसैकेराइड यानी द्विव शर्करा होती है, जैसे लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज ये। और कुछ पॉलीसैकेराइड होती है, जैसे स्टार्च, ये पॉलीसैकेराइड है। और इसके अलावा सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन नहीं है? एक एमिनो अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है।
थोड़ी बात करते हैं। देखो कि व्याख्या ये है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होता है, और एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करो। फैट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, तो हमें बताना है कि वसा के संदर्भ में ये कौन कौन से स्टेटमेंट है, इनमें से कौन से सही है। सही स्टेटमेंट पता करना। पहला है कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन कौन से सही है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा गलत है। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापा बनाती है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। इसका मुख्य काम यही होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा का ऊर्जा उत्पन्न करना, और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट से वसा में ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। अगर हम 1 ग्राम वसा लेंगे तो 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से केवल 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी ठीक हो गया। यहाँ पर 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पोषक तत्वों के साथ साथ जल भी भोजन का हिस्सा है, तो जल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। हमें बताना कि कौन से सही है, दोनों में से कौन कौन से सही है, बात करनी है। पहला है कि कुछ सीमा तक जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है, यानी खाद्य पदार्थों में जो जल होता है वहाँ से हमारी जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र और पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब ये देखना कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा या कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में कि जब जो खाद्य पदार्थ है उनसे हम जल ले लेते हैं, वहाँ से जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है, और जल का मुख्य जो यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर उसका उपयोग होता है वो भोजन को अवशोषण करने में और पसीने के रूप में और मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, लिक्विड के रूप में लेते हैं। जैसे जल से जल की पूर्ति हो सकती है, दूध से, चाय से या जूस से, इनसे हमें जल की पूर्ति हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, एब्जॉर्ब करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो 2 सूचियां हैं। पहली सूची में विटामिन है, दूसरी में अभावजन्य रोग है। हमें बताना है कि कौन से विटामिन से कौन सा अभावजन्य रोग होता है, कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो यहाँ पर 4 विटामिन के नाम दिए हुए हैं और इनके अभावजन्य रोग भी दिए हुए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बेरी रिकेट्स, दृष्टिहीनता और स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है दृष्टिहीनता, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, जिससे पूर्ण विजन हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। विटामिन ए, विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 12। ये मुख्यतः विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी। तो विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है वो है बेरी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वो है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून निकलता रहता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी होती है, उसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और थोड़ी सी लचकने पर टूट सकती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो विटामिन डी से रिकेट्स है, विटामिन सी से स्कर्वी है, विटामिन बी से बेरी है और विटामिन ए से दृष्टिहीनता है। ये इसका सही आंसर है। थोड़ी बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, रतौंधी, रात में नहीं दिखना, कमज़ोर दृष्टि यानी अंधेरे में रात में कम दिखाई देना और कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है, जीरोप्थेल्मिया। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग होता है और दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी महसूस होती है। इसकी वजह से इस रोग के प्रमुख लक्षण है बेरी के। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगना इसका मुख्य लक्षण है। तो विटामिन सी जो है वो घाव भरने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी होती है, इसमें अस्थियां मुलायम होकर टूटने लगती है, फ्रैक्चर होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है।
कौन सा असत्य है? पहला है कि विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। बी है कि विटामिन बी घाव भरने में सहायता करता है। सी है कि विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। और डी है कि हमारी विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, इसकी वजह से रतौंधी और नज़र कमज़ोर हो सकती है। विटामिन बी घाव भरने में सहायता करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। विटामिन बी नहीं बल्कि विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। बाकी सी और डी बिल्कुल ठीक है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, यानी अस्थियों और हड्डियों के लिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हमारी सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन बी घाव भरने में सहायता नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है खनिज दिए हुए एक तरफ उनके अभावजन्य रोग दिए हुए हैं। किस खनिज की वजह से कौन सा अभावजन्य रोग हो सकता है, और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से सम्मिलित है। 1 2 3 में से कौन सा सही है? कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय हो सकता है, आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर हो सकता है, और लौह की कमी से दंत क्षय हो सकता है। देखो, पहला बिल्कुल सही है। कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय दंत क्षय हो सकता है, क्योंकि हड्डियां और दांत कैल्शियम से बनते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा गोइटर नाम की बीमारी हो सकती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आयोडीन से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनता है, और अगर इसकी कमी रहती है तो गला फूल के सूज जाता है, लटक जाता है, घोंगा गोइटर नाम की डिजीज होती है। ज़्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनमें घोंगा डिजीज़ ज़्यादा होती है। और लोहा की कमी से दंत क्षय नहीं होता, ये गलत है। लोहे की कमी से एनीमिया होता है, रक्ताल्पता जिसको कहते हैं, रक्त की कमी एनीमिया होता है। तो तीसरा गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन ए ठीक है कि 1 और 2 सुमेलित है, सही सुमेलित है। लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय से संबंधित विकार होते हैं। कैल्शियम की कमी से आयोडीन की कमी से घेंगार होता है, गर्दन की ग्रंथियां फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है आयोडीन की कमी के। लोह की कमी से अरक्तता होती है, एनीमिया, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। तो लोहे वाला सही नहीं है, बाकी ठीक थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? अगर हमारे शरीर में विटामिन, वसा, प्रोटीन, इनमें से किसकी कमी होगी तो जिससे धीमी वृद्धि होगी? तो ग्रोथ कंपोनेंट कौन कहलाता है? प्रोटीन। विटामिन तो प्रोटेक्टिव होते हैं, रोगों से बचाने का काम करते हैं। फैट जो है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये एनर्जी गिविंग होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले। प्रोटीन वृद्धि से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, वसा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है कि जो एथलीट होते हैं उनको ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के पाचन की जरूरत नहीं है। जैसे हम ग्लूकोज लेंगे तो इंस्टेंट उससे सीधा ही ग्लूकोज से, जैसे हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6, ये ग्लूकोज है, जैसे हमने ये लिया सीधा ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होकर शोषण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एटीपी एनर्जी बनेगी। तो इंस्टेंट एनर्जी तत्काल कौन सी शर्करा? ग्लूकोज से तत्काल हमको एनर्जी मिलती है। बाकी लेक्टोज, सेलुलोज का तो डाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे हम, ये तो केवल पशुओं में डाइजेस्ट कर पाते, कोशिका भित्ति में होता है। और माल्टोज, इनका पहले, ये डाइसैकेराइड है लेक्टोज और माल्टोज, तो पहले मोनोसैकेराइड में परिवर्तन होगा, फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज शर्करा है। अगला है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में है तो उसका संचय हमारे शरीर में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या शर्करा के रूप में, किस रूप में होता है? सही आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और पौधों में एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में संचित रहता है।
कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। जैसे अभी ग्लूकोज की हमने बात की C6H12O6, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन इसमें तत्व होते हैं। इसकी कमी से शरीर कमजोर और सुस्त रहता है और अधिकता से मोटापा या मधुमेह हो सकता है, मधुमेह, डायबिटीज। भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा का 60 से 80% भाग उत्पन्न कर देता है, यानी जितनी ऊर्जा हमको चाहिए उसकी 60 से 80% पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के से होती है। ये शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज के रूप में मिलता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में आहार में एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा का स्रोत है ही है, इसके अलावा हमारे आहार में वह भोजन में वह कौन सा कंपोनेंट है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो अभी हमने बात की थी कि ऊर्जा प्रोवाइडिंग यानी एनर्जी प्रोवाइडिंग जो कंपोनेंट है वो दो है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वसा। प्रोटीन वृद्धि के लिए आवश्यक है, खनिज ये भी वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, विटामिन बीमारियों से रोकथाम के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा यानी क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग होता है और वसा दीर्घावधि ऊर्जा यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही कंपोनेंट है और हमारे शरीर को ऊर्जा वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। इसके अलावा इसके प्रमुख स्रोत, वसा के प्रमुख स्रोत कौन से? तो प्राणी स्रोत कौन से? चिकनाई युक्त घी, तेल, मक्खन, अंडा, पनीर, दूध, ये वसा के जंतु स्रोत है। और पादप स्रोत है नारियल, जिनसे तेल मिलेगा हमको। सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम आदि बीजों के तेल से, गिरीदार फल से और सोयाबीन से हमको प्लांट वसा के स्रोत है, यहाँ से वसा मिलती है। इसकी कमी से शरीर कमजोर और सुस्त होता है और अधिकता से मोटापा, हृदय रोग और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? वसा में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में? तो विटामिन तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, इन तीनों से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सही आंसर यहाँ पर सर्वाधिक वसा के 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो सही आंसर यहाँ पर वसा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता एक अच्छा स्रोत है किसका? कैल्शियम का, वसा का, विटामिन सी का या कार्बोहाइड्रेट का? ब्रेड चावल से, गेहूं से, अनाज ज़्यादातर जितने भी अनाज है, और पास्ता ये सब सीरियल्स है, खाद्यान्न है, और इनसे हमको सबसे अधिक जिस चीज़ की प्राप्त होती है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो गया कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? इनमें से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो ऊर्जा प्रदान कर सकता है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन, खनिज, फाइबर और जल ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं? किस वजह से हमारी दांत और हड्डियां मजबूत होती है? कैल्शियम, क्लोरीन की वजह से, सोडियम की वजह से, कैल्शियम की वजह से या फ्लोरीन की वजह से? तो सही आंसर है कैल्शियम की वजह से। हमारी हड्डियां और दांत जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनती है। कंपोनेंट जो दानों में होता है C3 फॉस्फेट के रूप में होता है फॉस्फोरस, PO4 2। तो सही आंसर हो गया कैल्शियम। अगला क्वेश्चन थोड़ी बात करते हैं। कैल्शियम जीवित प्राणियों की हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। दांतों और हड्डियों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करने में कैल्शियम की प्रमुख भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही में जमने में या रूप बदलने में मुख्य कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम या स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस या खमीर यीस्ट या लैक्टोबैसिलस? तो दूध का दही में बदलने का मुख्य कारण है बैक्टीरिया, जीवाणु, और जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोज से लैक्टोबैसिलस है। दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, और लैक्टोज शर्करा का किण्वन करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल बदल देंगे। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो सही आंसर हो गया लैक्टोबैसिलस। दूध से दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। यह जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इसके कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस
विटामिन की कमी से रक्त का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का क्लॉटिंग धीरे होगी? तो देखो, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरीबेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन ई की वजह से बंध्यापन नपुंसकता होती है, और विटामिन के से क्लोटिंग नहीं बनेगी। के से क्लोटिंग याद रखो, के फॉर क्लोटिंग, के फॉर क्लोटिंग। के की कमी से क्लोटिंग, के से क्लोटिंग। के की कमी तो क्लोटिंग नहीं होगी, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का धीरे धीरे नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा अभाव जन्य रोग, डेफिशिएंसी डिजीज है जो प्रोटीन की कमी से होती है? क्वाशोकोर, एनीमिया, रिकेट्स या हेमरेज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वाशोकोर। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्वाशोकोर और मेरुस्मस, ये दो बीमारियां होती है। एनीमिया आयरन की कमी से, लोहे की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और हेमरेज का कोई खास वैसे कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी का कारण क्या है? रतौंधी नाम की बीमारी तो अभी हमने बात की थी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, विटामिन बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया रतौंधी का कारण विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा कारण होता है? गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी या स्कर्वी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन सी से स्कर्वी, सी फोर स्कर्वी, सी फोर स्कर्वी, सी से सेम साउंड आ रहा है, सी से स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस ए की वजह से, गोइटर आयोडीन की कमी से, बेरीबेरी बी, विटामिन बी की कमी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फूड कंपोनेंट और उनके डेफिशिएंसी से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, अगले टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक जय हिंद।